हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों को फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत और वेलकम करता हूं। मैं मेहताब आलम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा के बारे में जिसको सुनने के बाद फ़ौरन हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम भी इसके जानने वाले बन जाएं, हम भी इसके बोलने वाले बन जाएं, हमारे पास भी इसका नॉलेज हो जाए। वो कौन सी लैंग्वेज है? आप जानते हैं कि मैंने बोर्ड पे द फर्स्ट वर्ड आई हैव मेंशन्ड इंग्लिश। वो बात जिसकी मैं करने वाला हूँ वो इंग्लिश है। आप जानते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसको पूरे आलमी सतह पे एक आलमी ज़ुबान, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इसको पेश किया गया है। और आज इस वक्त की ये बहुत बड़ी ज़रूरत भी है कि हम में से हर एक को इंग्लिश का नॉलेज, इंग्लिश की जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। आज हम इसी चर्चे पे, इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं कि इस इंग्लिश को बेहतर कैसे बनाएं, इंग्लिश को सीखें कैसे। क्या वाकई ये बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है? इसका सीखना बहुत दुश्वारी पैदा करता है? तो मैं आपसे बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चंद महीनों में अगर आपने थोड़ी सी मेहनत दिखा दी और एक अच्छा आपको ट्रेनर मिल गया, बिल्कुल आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और आप आसानी से इस दुनिया में फेस टू फेस लोगों का सामना और जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस लैंग्वेज की, वो क्या है। जब इंग्लिश की बात आती है तो फ़ौरन सवाल पैदा होता है कि क्या हमें ग्रामर सीखने की ज़रूरत है? क्या हमें इंग्लिश के जो उस्लूब हैं, जो सिद्धांत हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, जो इसके नियम हैं, क्या वो जानने की ज़रूरत है? बिल्कुल है भाई। कोई भी चीज़ जब तक हम उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके फॉर्मेट को, उसके नियम को, उसके रूल्स और उसके उसूल और सिद्धांतों को हम नहीं जानेंगे, हम कैसे बात कर पाएंगे? तो जाहिर सी बात है, जो लैंग्वेज की बैकबोन कही गई है, जो लैंग्वेज की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, वो आपका ग्रामर है। इंग्लिश का ग्रामर जानना बेइंतहा हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन मसला ये होता है कि हम सिर्फ इसी ग्रामर तक अपने आप को विकसित कर देते हैं, समेट देते हैं, ला के रख देते हैं। उसके बाद भी हमें बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक सबसे अहम दुश्वारी आती है, वो है लैंग्वेज का प्रोनंसिएशन। लैंग्वेज का प्रोनंसिएशन, आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अरबी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फ्रेंच हो, लैटिन हो, all languages have its own pronunciation and the pronunciation is considered at the speed of its life। आप जानते हैं कि जो pronunciation होता है वो हर उस अपनी भाषा का वो एक स्पिरिट होती है, उसकी ज़िंदगी होती है, उसका सब कुछ होती है। आप थोड़े से उच्चारण से शब्दों का अर्थ एक जगह से निकल के एक दूसरे माने में तब्दील हो जाता है। और यही वजह होती है कि हम इंग्लिश को मजबूत तो करते हैं, लेकिन जो उसका प्रोनंसिएशन होता है, जो उसका उच्चारण होता है, उस पर हम बिल्कुल तवज्जो और ध्यान नहीं देते हैं। That's reason we are unable to understand a native speaker because they know how to pronounce a word accurate and we are away from that like that। So आज हम बात करने वाले हैं प्रोनंसिएशन पे। ग्रामर पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। प्रोनंसिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो समथिंग बियॉन्ड लाइक दैट। अभी तक क्या हमारे प्रोनंसिएशन है, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको कैसे बेहतर किया जाए, कैसे उसको दुरुस्त किया जाए। तो ऑलरेडी जो अभी हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, हम उसको थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं, चेक करते हैं। आप लोग भी देखें
ये बिल्कुल आपका मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, ना मेरी इतनी ज़रूरत है, ना मेरी हिम्मत है। बस मैं आपके साथ कुछ चीज़ें मेरे पास है जो मैं उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इसको मजबूत कर लें तो हम दुनिया के हर कोने में लोगों का जवाब और लोगों से वेरी सक्सेसफुली हम बातें कर सकते हैं, फेस टू फेस मुकाबला कर सकते हैं और खुशी का इजहार भी कर सकते हैं। क्या है वो चंद वर्ड्स, सम वर्ड्स आई हैव रिटन ऑन बोर्ड। सो आप थोड़ा सा पे अटेंशन, ध्यान दें उसके प्रोनाउंसिएशन पे। मैंने मेंशन भी किया है प्रोनाउंसिएशन। फर्स्टली मैंने एक वर्ड लिखा है वेडनेसडे। आप जानते हैं बुधवार को कहते हैं। इसके जब हम उच्चारण, इसके तलफ़ुज़ की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन, number of people has quite different than others, but it's a sure there is a fixed pronunciation that is spoken over all the countries, and that's knowing is our mission, is our objective, is our aim. तो what's that? हमारे जो फर्क होते हैं, जो भिन्नताएं होती है, बहुत से लोग आप देखे होंगे इसको वेडनेसडे, कुछ लोग यहाँ पे डी साइलेंट कर देते हैं, वेडनेसडे। कुछ हद तक हम सही पहुंचे, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका एग्जैक्ट तलफ़ुज़ है, जो इसकी एक सही आईटीए के अकॉर्डिंग जो इसका उच्चारण है, वो यही है कि जो वेडनेसडे हम बोलते हैं, ये सिंपली जब आप इसको देखेंगे शब्दकोश के जरिए से, तो वेंस, आपको क्या मिला? वेंस, और उसके बाद ये डे, वेंसडे। आप इसको, मैं आप सभी सुनने वालों से और देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल एक एक वर्ड को आप डिक्शनरी से, एक ऑथेंटिक डिक्शनरी से आप कंसल्ट करें, आप जानने की कोशिश करें, आप देखें, क्योंकि जो आप सीख रहे हैं, जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो लैंग्वेज इंडियन नहीं है, ये पर्टिकुलर एक प्लेस पे बोली जाने वाली भाषा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज पे, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह ये बोली जाती है, जिस तरह ये समझी जाती है, उसी के दृष्टिकोण, उसी के आईने के अकॉर्डिंग, उसी के सिद्धांत और उसलूब के तहत हमें सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने कंसल्ट किया, मैंने देखा, तो मुझे मिला वेंसडे, और मैंने इसका इम्प्लीमेंट भी किया अपने ऊपर। वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे 5 टाइम्स आप बोलेंगे तो आपको शायद आसानी होगी। वेडनेसडे ना कह के हम इसको कहेंगे वेंस, 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 और ये आपका डे है, वेंसडे, वेंसडे। नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि इसको लोग गर्ल्स, 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका भी प्रोनाउंसिएशन, इसका भी उच्चारण बिल्कुल अलग है। आप डिक्शनरी जब गौर करेंगे तो आपको आर साइलेंट मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आर बिल्कुल साइलेंस होगा, और ये जो एस है ये आपका जेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मूमन हमने देखा है कि जो एंडिंग में एस लगता है, हम उसको स का साउंड प्रोनाउंस करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं वो आपको डिटेल में बताऊंगा सारी चीज़ें, कि उस एस के भी अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो गर्ल्स, हम इसको गर्ल्स, आर साइलेंट है तो इट श्योर है, GILZ, गर्ल्स। इसको हम गर्ल्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? गर्ल्स। नेक्स्ट स्टेप आइए, सेम वही चीजें यहां भी इंप्लीमेंट होगी। बैग्स, 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 बैग्स। यहां आप देखिए, आप अब आप सोचते होंगे यहां भी लुक्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां अब ये एस का साउंड क्रिएट करता है, लुक्स, 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 लुक्स। यहां पे देखिए मैंने लिखा था वॉश, और लास्ट में ES हमने दिया है। इसको हम क्या पढ़ते हैं? वॉशेस पढ़ते हैं। मोस्टली हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं। इसमें थोड़ा सा तब्दीली करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ जो इसका तलफ़ुज़ आप देखने जाएंगे तो ये एंडिंग में जो ES, ये I और Z, वॉशिज़ क्या हो जाएगा?
washes, washes, washes. He washes his clothes. He washes, 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 shiz. इसका साउंड ये प्रोड्यूस कर रहा है, washes. Like that, judge, judges, judges. देखिए कितने ज़्यादा हमारे तलफ़ुज़, हमारा प्रोनाउंसिएशन, मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है ऐसा कि हम जिस जगह पे रहते हैं गलतियाँ होंगी हमसे, लेकिन एक मौका है हम इस चीज़ को सीखें। और प्रोनाउंसिएशन पे ख़ास तौर से मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सही एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बाय द डिक्शनरी आप कंसल्ट करें, नहीं तो वो इंग्लिश हमारे कोई काम की नहीं है। जजेस। नेक्स्ट ये देखिए जंप, यहाँ पे डी, हम इसको डी पढ़ते हैं, जंप्ड, लेकिन डी का साउंड यहाँ नहीं है, इस ईडी को हम टी पढ़ते हैं। जंप्ड, जंप्ड, जंप्ड। A fox jumped over the fence. A fox jumped over the fence. तो jumped, आप जरा सोचिए किसी ने jumped कह दिया और jumped जिससे आप कहे हैं वो jumped न जान के jumped समझता हो, तो आपकी बात में खलल पैदा हो जाएगा, समझने में एक दुश्वारी पैदा हो जाएगी। दुश्वारी अब यहाँ ग्रामर की नहीं हो रही है, आपके प्रोनाउंसिएशन की हो रही है। तो आप अपनी बात कहना भी चाहेंगे तो नहीं कह पाएंगे, और सामने वाला अपनी बात आपको समझाना भी चाहेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। इतना बड़ा गैप होता है बातचीत के दरमियान अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो। नेक्स्ट हम आते हैं जंप्ड, जंप्ड लाइक दैट। यहाँ भी देखिए ये टी का साउंड प्रोड्यूस करता है। लुक्ड, 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 लुक्ड। अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन इस तरह अगर पता नहीं होगा तो हम इंग्लिश पढ़ा भी नहीं पाएंगे प्रॉपर, क्योंकि बच्चों में जब हम पोएम पढ़ाएंगे तो राइमिंग स्कीम हम नहीं निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी बात है, आप जानते हैं कि राइमिंग स्कीम बोर्ड में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, और हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि हम इसका साउंड यहाँ पे डी प्रोनाउंस कर देंगे और हम डी से उसकी मैचिंग करने लगेंगे, और साउंड इसका टी है और डी यहाँ पे रॉन्ग है। तो लुक्ड, ये देखिए स्टॉप और आपका साइलेंट होगा, आप जानते ही हैं। ये इड, यहाँ पे देखिए इड बनेगा डर, स्टार्टेड, स्टार्टेड, स्टार्टेड। They started to play cricket with their friends. I started to teach online. So she started to cook food for the guest. Started, started. Like that. वॉश, आप देख रहे हैं वॉश, ये डी, फिर यहाँ पे टी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। वॉश्ड, 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 वॉश्ड। यहाँ पे देखिए सेव हमने लिखा है, यहाँ देखिए डी बन रहा है। सेव्ड, जो अब तक हम पढ़ रहे थे, सेव्ड, कॉल्ड, वेव्ड, सेव्ड, है ना, he saved my life। हेल्प, हेल्प में देखिए यहाँ पे टी बन जाएगा। हेल्प्ड, हेल्प्ड, यहाँ भी देखिए ये भी टी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। हेल्प्ड, हेल्प्ड, he helped a stranger in his problem। yes, helped, helped, not helped। यहाँ पे देखिए टी बन रहा है। helped, यहाँ पे देखिए वॉच, ये भी देखिए टी बन रहा है, टी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। watched, watched, watched। The children watched television the whole night and all day they kept on sleeping। तो watched, watched, watched। अब देखिए कितना फर्क है तलफ़ुज़ में और उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन में। कैसे हम किसी को अपनी बात समझा पाएंगे, कैसे एक नेटिव स्पीकर या बहुत अच्छे इंग्लिश लिंग्विस्टिक का जो मास्टर होगा हम उसको समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। फिर यही होगा कि हमारे इंग्लिश किसी काम की नहीं, बिल्कुल कभी काम की वो नहीं होगी अगर उसका प्रोनाउंसिएशन जो उसकी ज़िंदगी है अगर वही खुशनुमा और बेहतर नहीं होगी तो। वॉच्ड, वॉच्ड,
यहाँ पे देखिए ये वो वर्ड्स मैंने सिलेक्टेड किए हैं, दीज आर दोज वर्ड्स which we use in daily life like that. हैप्पी, आप देखते हो कि इसको हिंदी में हम ऐसे ही लिखते हैं, हैप्पी ईद, हैप्पी दिवाली, हैप्पी योर एनिवर्सरी, ठीक है, लिखते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हमने डिक्शनरी कभी कंसल्ट किया है कि हैप्पी बोला जाता है, पप्पी बोला जाता है, सारी बोला जाता है, क्या है फिर? आप जब डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे तो आपको मिलेगा ये हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी में आपको क्या कंफर्म हो रहा है कि जो डबल पी है, एक पी साइलेंस हो गया और सिंगल पी का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सिंगल पी का हैप्पी। जब सिंगल पी का साउंड प्रोड्यूस होगा तो इट्स अ श्योर इसमें से जो वन पी है वो भी आपका कंफर्म रिमूव हो जाएगा। तो हैप्पी, 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 लाइक दैट। पप्पी नॉट पपी, 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 पपी। इसी तरह यहाँ पे देखिए डबल आर है। ये एक उस्लूब है कि जब भी किसी वर्ड के दरमियान दो लेटर यकसा और समान और सेम आ जाएं तो उसको हम सिंगल टाइम प्रोनाउंस करते हैं, ये एक उस्लूब है। तो फबी, सॉरी, 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 लाइक दैट। हरी, वरी, कैरी, मैरी, शटर, गटर, रबर। तो इस तरह के जो भी सेम लेटर किसी वर्ड के दरमियान अगर आते हैं तो उनका जो तलफ़ुज़ होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू प्रोनाउंस सिंगल टाइम। उसके बाद आप देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं अब तक जो हमने देखा है, फिटेड, फिटेड, ये बोलते हैं कि भाई ये फिट हो गया, ये टेड हो गया, फिटेड इसको पढ़ेंगे, फिटेड, फिटेड। अब ऐसा है नहीं, ये डबल टी आप जानते हैं कि वन टी कंसिडर किया जाएगा और ये ईडी आपका इड में कंसिडर होगा। फिटेड, 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 फिटेड। अब वो अलग अलग फिटेड, 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 लाइक दैट। स्पॉटेड, 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 डॉटेड, डॉटेड, स्पॉटेड, स्पॉटेड, डॉटेड। तो अभी आपने क्या देखा कि थोड़ा सा मैंने प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात किया है और मैंने उन वर्ड्स का सिलेक्शन किया था जो वर्ड्स रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में आते हैं, इस्तेमाल होते हैं। और आप प्लीज़ अब तक आप क्या इसका प्रोनाउंसिएशन करते थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने देखा है आसपास और जितने लोगों को मैंने पढ़ाया और लोगों में, तो पहले ये सब खामियां थी हमारी और आज भी हमारे यहाँ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि सही प्रोनाउंसिएशन न होने की वजह से हम यहीं से किसी बड़े अच्छे शहर में जाते हैं तो हमें फ़ौरन लोग पहचान जाते हैं कि हम कहाँ से संबंध रखते हैं, फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, लोग पहचान जाते हैं और ग्रामर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैं आप लोगों से ये कोशिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें क्योंकि वो एक लैंग्वेज की सुंदरता है, उसकी ब्यूटी है और वो उसकी स्पिरिट होती है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन कमज़ोर होगा, वीक होगा तो लैंग्वेज बिल्कुल पुअर और डल मानी जाएगी, उसका इंप्रेशन नहीं होगा, आपके मुंह पे वो मार दी जाएगी। बहुत ज्ञानी होने के बावजूद भी हमें सफलता से मुंह हाथ धोना पड़ेगा और हम असफल नज़र आएंगे। मैं इसी पे अपनी बात को ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे। अब अगली वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा कि कहाँ पे आपने देखा कि एस जेड बन गया, कहाँ पे आपने देखा ईडी, कहीं टी बन रहा है, कहीं डी बन रहा है, कहीं इट बन रहा है, तो इसके क्या उसूल हैं, क्या नियम है। 1 से 2 वीडियो में ये चीज़ें बिल्कुल फिनिश हो सकती हैं। आप लोग मेरा अगर साथ देंगे, कोऑपरेट करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रोनाउंसिएशन से जुड़ी 1 हफ्ते में यानी 7 लेक्चर्स में आपके सारे प्रोनाउंसिएशन की जो भी गलतियां हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको बेहतर कर दूंगा। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों से, देखने वालों से कि आप बिल्कुल मेरा कोऑपरेट करेंगे। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे बात
बहुत कम देखने को मिलती हैं, और आप मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।